जय हिंद दोस्तों। आज आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम सेट नंबर 2, इसके पहले सेट नंबर 1 हम रुक्मणी का बिहार दरोगा का सेट नंबर 1 कंप्लीट कर दिए थे, जिसमें जीएस और जीके बताया जाता है इस चैनल पर। आज हम सेट नंबर 2 लेके आए हैं। तो सेट नंबर 2 में आज चलेंगे, क्वेश्चन कुछ देखेंगे और कॉपी और कलम लेके बैठेगा आप लोग। जितना आपका सही होगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ समय दिया जाएगा, उसमें आप आंसर लिख लीजिएगा। अगर सही होगा सही कर लीजिएगा और गलत होगा गलत कर लीजिएगा। और लास्ट में जितना आपका सही होगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक आपका क्वेश्चन है बिहार दरोगा 30 सेट है, दूसरा सेट है, ये आपको लेकर आए हैं हम, वॉल्यूम 1 का है। तो दूसरा सेट का देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? जे.एच. कोठारी, के कस्तूरीरंगन, ए बी दोनों, के सिवान। तो इसका आंसर होगा आपका बी, के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंगन ये इसरो के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 21 जून को, 20 जून को, 18 जून को, 11 जून को। तो ऑप्शन होगा आपका ये, इसका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है हर साल। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। युगांतर, देशभक्ति, केसरी, क्रांति। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, केसरी। नेक्स्ट है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी, सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था? मोहन सिंह, प्रीतम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शाहनवाज खां। तो ऑप्शन होगा आपका ए, मोहन सिंह थे। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड लॉरेंस। तो ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा, लॉर्ड कैनिंग। ये आपका मैथ है, मैथ का नेक्स्ट अलग वीडियो में बनाएंगे हम। 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। कर्म का सिद्धांत है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। तो इसका आंसर होगा आपका मीमांसा से। क्या होगा? मीमांसा। नेक्स्ट है ऋतुएं क्यों होती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी के सूर्य के चारों परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, पृथ्वी की आकृति के कारण। तो ऋतु जो होती है आपका पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? यूएसए, यूके, हॉलैंड, भारत।
तो ये ग्रीन बीच जो है आपका यूके में है, यूके, ऑप्शन नंबर बी। निम्न तत्वों में कौन से भूपट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में ऑक्सीजन और सिलिकॉन। और इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, देखिए बी में है कैल्शियम और सोडियम, और सी में है सोडियम और मैग्नीशियम, डी में ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। देखिए एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न तत्वों में कौन से भूपट्टी में क्रमशः अधिकतम और निम्नतम मात्रा में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन जो होगा आपका क्या ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 11 देखिए मैथ है, आगे बढ़ते हैं। दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश व गुजरात, या गुजरात व महाराष्ट्र। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन जो होगा आपका गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये मिला सुमिलित करना सूची 1 से सूची 2 बहुउद्देशीय परियोजना या नदी घाटी, यानी कौन से कहाँ है? तो देखिए क्या होगा, मिलाइए। तो आपका इडुक्की जो है, आपका इडुक्की ये आपका पेरियार नदी पर है, पेरियार नदी पर। माता टीला आपका बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर तो ये आपका कृष्णा नदी पर ही है। और ये पोचाम्पाद है जो है आपका गोदावरी है, गोदावरी नदी पर। यानी 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4 आपको ए में है और सी में भी है। 2 का 1, 2 का 1, ये 2 का 1 इसमें देखिए नहीं है, ये होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तथा स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत कथनों की पहचान करें। इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती, इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, इसका संबंध चारों व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है। बताइए ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन जो आपका इसमें देखिए जो है स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में, तो इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, ये सही है आपका। इसमें वनों को साफ करना या जलाकर कृषि की जाती है, तो ये भी आपका सही बात है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है, ये नहीं है। इसका संबंध चारों व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है, तो ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, 1 और 2 डी में है। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बरौनी में, डिगबोई में, विशाखापट्टनम में, मुंबई में। तो प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र जो स्थापित किया गया था आपका डिगबोई में किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? बांदीपुर, कॉर्बेट, बेलवादार या पेरियार। तो सबसे पहले जो स्थापित किया गया था वह है कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें सभी। तो काली मिट्टी का जो विस्तार है महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है और गुजरात में भी है, तो ये ऑप्शन जो होगा आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। और काली मिट्टी का दूसरा नाम एक और है रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी याद रखिएगा। काली मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा जो फसल होता है वो कपास की खेती ज़्यादा होता है, कपास की खेती। और सबसे ज़्यादा जो कपास की खेती होता है आपका अधिक जो आपका गुजरात में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड।
तो ऑप्शन नंबर जो होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 2, 1। तो राष्ट्रीय प्रतीक में जो सिंह होते हैं उनकी संख्या 4 होती है, उनकी संख्या 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस तिथि से संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, संघीय वित्त मंत्री। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका भारत के राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। तो ऑप्शन जो होगा आपका पूजा की समानता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, संपत्ति का अधिकार। जब संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, मूलभूत अधिकार नहीं है, ये तो आपका सही बात बोला। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है? नहीं रोक सकती, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता को जोड़ा गया। सही बात है। चौथा है, संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। गलत है, यानी 1 और 3 होगा, तो 1 और 3 आपका बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। दूसरा, संबंधित राज्य के राज्यपाल की मौखिक अनुशंसा पर, राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर। राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। डी में है, यदि राज्य विधानमंडल में राज्य मंत्रिमंडल के विरुद्ध निम्न सदन में अविश्वास मत पारित किया हो। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा कि राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा हो, तब वहाँ राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? बताइए। पहला पढ़ते हैं कथन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये तो आपका सही बात है। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, ये भी सही है। किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति, ये नहीं होगा, यानी 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर में 1, 2, 3, 1, 2, 3 1 में, ठीक है, 1 ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है, कहता है ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है?
अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव या शून्यकाल। तो ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान जो था निम्नलिखित में से किसे क्षेत्र को सीमित किया है, वो अल्पावधि चर्चा में सीमित किया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता? डॉक्टर बिमल जलान, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, पी चिदम्बरम। ऑप्शन नंबर बी होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है एक खदा खुदरा, ये नहीं, ये आपका मैथ है, तो मैथ आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के संरचना से संबंधित सत्य कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दिया हुआ है कि गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। दूसरा पढ़ते हैं, नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं। ठीक है, यानी नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं। और पहला में था कि गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक होते हैं। ये ना तो एक है और ना ही दो सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ये हो जाएगा डी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को, उपयुक्त सभी नीतियों को। तो जो 33 का ऑप्शन होगा आपको, उपयुक्त सभी नीति को, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देता है, वो निजीकरण नीति को भी देता है, वैश्वीकरण नीति को भी देता है, उदारीकरण नीति को भी देता है, यानी उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में स्वर्ण में, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में उपयुक्त में कौन से कथन सही है, ये बताना है मुझे। तो देखते हैं, पहला फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। पहला देखिए क्या दिया हुआ कि भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में ये नहीं होगा। दूसरा स्वर्ण में भी नहीं होगा। भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में, यानी यही होगा, यानी केवल आपका 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाद नियम सिद्धांत दिया हुआ, इधर वैज्ञानिक दिया हुआ। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। विद्युत क्या है? विद्युत चुंबकत्व। बताइए कौन दिए थे? तो ये जो है फैराडे थे। विद्युत चुंबकत्व फैराडे। ठीक है, एक का दूसरा। आनुवंशिकता के सिद्धांत बताइए कौन दिए थे? आनुवंशिकता के सिद्धांत आपको मेंडल दिए थे। जड़त्व का नियम बताइए, जड़त्व का नियम जो दिए थे आपका न्यूटन दिए थे, न्यूटन। और प्राकृतिक वर्णनवाद जो दिए थे आपका, ये डार्विन दिए थे। तो बताइए कौन ऑप्शन हो जाएगा? एक का आपका 2 है। तो एक का 2 में आपका बी में भी और डी में। तो आगे बढ़ते हैं। बी का आपका 3 है, तो बी का 3 में देखिए इसमें सिर्फ है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, 35 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। तो ये जो होता है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड होता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड भी होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण भी होता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका
यानी 1 2 3 या तीनों सही है, तो तीनों कौन होगा, 1 2 इसमें है, इसमें 1 3 है, सी में केवल 3 है, डी में सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेलुलोज का, स्टार्च का। तो कैप्सूल का जो आवरण बना रहता है स्टार्च का बना रहता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 38, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है कैथोड पर, एनोड पर, कैथोड व एनोड दोनों पर, किसी पर नहीं। तो ये जो होता है एनोड पर होता है, यानी वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता जो होता है एनोड पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एथिलीन अणु की आकृति होती है, एक रैखिक होता है, चतुष्फलकीय होता है, समतल त्रिकोणीय होता है, अष्टफलकीय होता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर इसका होगा समतल त्रिकोणीय होता है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था बैकानूर से, केप कैनेडी से, फ्रेंच गुयाना से या श्रीहरिकोटा से। तो ये जो छोड़ा गया था पहला बैकानूर से, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है, योजक, समुच्चयाचक, निर्वचित्र या फिर संकलक। बताइए, ये जो आपका होगा आपका कंपाइलर होगा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में संकलक, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH CH3 का यौगिक का प्राथमिक अनुलग्न है, ओन है, आयन है, 2 इन है या 1 इन है। तो ये जो है आपका 2 इन होगा, ऑप्शन नंबर सी। रडार का प्रयोग किया जाता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तु को पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परिवर्तित करके वस्तुओं को पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए, वर्षा वाले बादलों का पीछा करने के लिए। तो ये आपका ऑप्शन होगा सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मनुष्य के में प्राकृतिक रूप में नहीं होता, तांबा, जस्ता, आयोडीन, सीसा। तो जो होता मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता वो सीसा होता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून की थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वह है आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, आई 131, सोडियम 24। तो ये जो लाया जाता है सोडियम 24 को लाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में पढ़ते प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, ऑप्शन बी पढ़ते हैं, ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन पर अधिक बल होता है, प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन पर अधिक बल होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी गतिमान आवेशित कण पर कोई बल नहीं होता। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा ए होगा, यानी प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 47, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, कुकुर खांसी, टिटनेस, खसरा। कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, टिटनेस, डिप्थीरिया और खसरा, टिटनेस, डिप्थीरिया और चेचक। तो ऑप्शन नंबर होगा बी, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण, हीलियम नाइट्रोजन मिश्रण, ऑक्सीजन एसिटिलीन मिश्रण,
ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिश्रण। तो ये जो करते हैं हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, खाने में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिलना, मीथेन का हवा से मिलना, कार्बन डाइऑक्साइड का एथिल से मिलना। तो ये जो होगा सी होगा, मीथेन का हवा से मिलना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? विकिरण, चालन, सम्वहन, सभी विधियों द्वारा। तो ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा, विकिरण विधि द्वारा गर्म करते हैं। 51, जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है, गुलाबी हो जाता है? कॉर्निया, रक्त पटल जिसको कोराइड भी बोलते हैं, नेत्रश्लेमा, कंजक्टाइवा, दृढ़ पटल, स्क्लेरोटिक। बताइए कौन सा होगा? तो ये जो होता है नेत्रश्लेष्मा होता है यानी कंजक्टाइवा होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? हार्मोन, किण्वन, श्वेत रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कोशिका। ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, श्वेत रुधिर कोशिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मैलिन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? यह एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है। नहीं, गलत बोल रहा। यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, सही बात है। कहता है यह त्वचा की यांत्रिक क्षति एवं जीवाणु के आक्रमण को रोकने में सहायक होता है, ये भी गलत है। यानी आपका 2 होगा सिर्फ सही, तो ऑप्शन में आपका बी में केवल 2, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है, वायुमंडलीय परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय परिक्षेपण के कारण, वायुमंडलीय विवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। उपयुक्त संस्थानों में से कौन सा अहमदाबाद में स्थित है, ये बताना। तो बताइए कौन सा है अहमदाबाद में स्थित है? तो ये देखिए भौतिक अनुसंधान संस्थान जो है आपका अहमदाबाद में है। उसके बाद अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी जो है अहमदाबाद में है, लेकिन विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अहमदाबाद में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब विक्रम साराभाई जो है आपका ये तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, खाद्य एवं कृषि संगठन। भारत सदस्य नहीं है। देशों के राष्ट्रकुल का, सार्क का, नाम संगठन का, एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग संगठन का। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग संगठन का ये सदस्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 58 क्वेश्चन। गिल्म्स पैसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एल गोपालन, एस राधाकृष्ण। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा आपका बी, जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ISRO का पूर्ण रूप बताना। इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन शिप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्टैंडर्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 16 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका ए 16 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया? 1924 में पेरिस ओलंपिक, 1912 में स्टॉकहोम ओलंपिक, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार, मैग्सेस, भारत रत्न, ज्ञानपीठ। तो ऑप्शन नंबर होगा ये ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ जो सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ज्ञानपीठ जो दिया जाता है 1965 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। भारत में सूफी है, सूफी संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 में आपका मैथ है, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16%, या 17.5%, 8.6%, 16.5%। तो ऑप्शन नंबर होगा, भारत की शहरी जनसंख्या जो है 31.16% है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, डीएनए कहता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम करता है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स या प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट। तो जो आपको आंसर होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। 67 क्वेश्चन है, कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार गरीबों एवं अमीरों पर समान रूप से पड़े, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत कम पड़े, अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े, सरकार पर बोझ पड़े। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़े। आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? योगदान नहीं करता है। ऑप्शन ए में ओजोन, मीथेन, सी में सल्फर डाइऑक्साइड, फिर डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑप्शन नंबर होगा सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, या मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए। तो ऑप्शन नंबर होगा 69 के पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है 70, निम्न में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? गरुड़ स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख। तो जो पाया जाता है गरुड़ स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गणित संबंधित सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? आर्यभट्ट, नागार्जुन, बारामिहिर, बौधायन। तो ये जो जाता है बौधायन को जाता है, ऑप्शन नंबर डी। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया? फिरदौसी, फर्रुखी, अलबरूनी, उत्वी। तो ये जो आए थे अलबरूनी आए थे, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या था? 32:1, 64:1, 16:1, 48:1। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 64:1 होगा। हुआ हवा आंदोलन किस प्रकृति के था? क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी धार्मिक था, धार्मिक था, साम्राज्यवादी था, समर्थक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्रांतिकारी धार्मिक था। नेक्स्ट है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? पेरिस समझौता, जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो 75 के आपका जो होगा सी होगा, यानी हनोई समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने वर्ष 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर है स्टालिन, ट्राटस्की, लेनिन या प्लेखनोवा। तो ये जो किए थे लेनिन किए थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया, मलावी, चाड या जम्बेजी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप का, इटली का, जापान का, अलास्का का। तो ऑप्शन नंबर होगा हवाई द्वीप का, हवाई द्वीप। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज, जूरा, अल्पास, अल्पाइन। तो ये जो बनाता पेरिनीज बनाता फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा। फिर है 79 खुले नंद मुखे के धनसान से संबंधित तट है रिया, फियोर्ड, हैफ, डाल्मेशियन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा रिया। नेक्स्ट है, सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कॉम्टे, टालस्टॉट, पार्सन्स, हार्वेट स्पेंसर। 81 नंबर बी होगा, ऑगस्ट कॉम्टे होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कार्ल मार्क्स द्वारा, ऑगस्ट कॉम्टे, टालस्टॉट, पार्सन्स या हार्वर्ट स्पेंसर। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, ऑगस्ट कॉम्टे का, यानी बी होगा ऑप्शन नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वर्ग संस्कृति का एक उदाहरण है? प्रभुत्व संस्कृति, उप संस्कृति, परिसंस्कृति, प्रति संस्कृति। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा उप संस्कृति, उप संस्कृति। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? शरद पवार, संजय राउत या अजीत पवार, आदित्य ठाकरे। तो 84 के जो होगा आपका, यहाँ कौन उप मुख्यमंत्री है ना, उप मुख्यमंत्री कहा जाए तो वहाँ के जो लिए हैं महाराष्ट्र के उस शरद पवार लिए हैं। कौन लिए हैं? अजीत पवार नहीं लिए हैं, अजीत पवार लिए हैं। अजीत पवार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजय अग्रवाल, दीपक कुमार मिश्रा, रमेश सिन्हा, एपी शाही। तो इसे जो नियुक्त किया गया है एपी शाही को, ऑप्शन नंबर डी। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया? आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क। तो आइसलैंड को किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? चिली, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर।
तो ये जो किए थे पेरू, ऑप्शन नंबर बी। भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? केन्या, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, मिस्र। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा तंजानिया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नवासी, AIFF मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया? लालियान जुआला चांगते, रवि दहिया, दीपक कुमार, सुनील छेत्री। तो ऑप्शन नंबर ए होगा लालियान जुआला चांगते, ऑप्शन नंबर ए। नई दिल्ली में भारत 6G एलायंस किसने लॉन्च किया है? अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा अश्विनी वैष्णव। फिर संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत। ये जो हुआ था भारत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17-18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, लखनऊ, गांधीनगर, नई दिल्ली। तो आंसर होगा आपका गांधीनगर, सी। नेक्स्ट है, जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में दिया? भूटान, श्रीलंका, वियतनाम, बांग्लादेश। ये दिए थे वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी। किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? NIA, SPG, CBI, NSG। तो ये जो किए थे CBI, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? लद्दाख, पुदुचेरी, नई दिल्ली, राजस्थान। तो ये जो स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। जगनानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो ये जो चलाया गया था आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D प्रिंटेड सुपर एयरलाइंस GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। तो ये जो किया है अमेरिका के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो ये किए हैं तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस देश ने 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए? अफगानिस्तान, बुरुंडी, नाइजीरिया, पराग्वे। तो ये जो किए थे बुरुंडी है। MD-15 बसों का प्रयोग प्रशिक्षण और M100 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? बेंगलुरु, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, पणजी। तो ये हुआ था आपका बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन इतना ही है, कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपका जितना सही हुआ है उसे कमेंट में मुझे करके बताइएगा। और इसी तरह आपका डेली सेट मिलेगा। नेक्स्ट सेट तीसरा जो आएगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जब तक इसे 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, इसे रिवीजन कीजिए और डेली देखिए कि पिछला से की अपेक्षा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।